हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी बाय गोविंद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इसमें क्लास नंबर 9th है एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि इसमें WH टाइप क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने पहली टाइप हमने 8th क्लास में समझ ली है और ए नंबर हमने समझ लिया, बी नंबर समझ रहे हैं इसमें। यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड वाक्य होते हैं, उसका हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए शुरू करते बिना देरी किए, तो जानते हैं दोस्तों YHW टाइप क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं, ऐसे कि नोट इसमें है कि क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाले सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या है, इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाक्य में दिए गए क्वेश्चन वर्ड ही क्या है, कनेक्टिव्स का कार्य करते हैं। यानी कि जब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या है, दैट का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, या हम फिर क्वेश्चन वर्ड वालों में क्या करते थे, इफ़ या वेदर का प्रयोग किस में करते थे, इफ़ या वेदर प्रयोग किस में करते थे, जैसे कि डू या डिड वाले में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, यदि जैसे कि क्वेश्चन वर्ड टाइप्स क्या होता है, मतलब जैसे हाउ है, तो हाउ है यही क्या है, कनेक्टिव्स का कार्य करेगा। जैसे कि समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि द टीचर सैड हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है दोस्तों, तो द टीचर सैड हाउ ओल्ड आर यू, तो इसमें लिखेंगे द टीचर वांटेड टू नो, या हम आस्क्ड में बदल सकते हैं। सैड को क्या है, यदि टू दिया है, सेड टू दिया है तो आस्क्ड में बदल सकते हैं, सैड को आस्क्ड में बदल सकते हैं, सैड या सेड टू। ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट दिया हो तब भी और ना दिया हो तब भी हम क्या है, आस्क्ड में बदल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो द टीचर वांटेड टू नो, या तो हम बदलेंगे वांटेड टू नो में, या बदलेंगे हम आस्क्ड में। ठीक है दोस्तों, तो द टीचर वांटेड टू नो और हाउ हाउ ओल्ड ही, यानी कि इसमें क्या किया कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाने की जगह क्या हमने इसको ही क्या वो बना दिया है, यानी कनेक्टिव्स। दैट का काम यही कर रहा है, इफ़ का काम यही कर रहा है, कौन कर रहा है, हाउ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हाउ कर रहा है, फिर हम क्या करते हैं, ये ऐसे कि हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, तो हम करेंगे ओल्ड, हाउ ओल्ड ही बॉय। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कनेक्टर्स का कार्य करते हैं। आई होप मेरी आशा हुई कि ये आप बात समझ रहे होंगे। तो द टीचर सैड हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाउ ओल्ड ही बॉय। ठीक है ना, तो ही बॉय लिखेंगे यहाँ पे। ओल्ड के बाद क्या है, यानी यहाँ पे ओल्ड के बाद क्या आया है, या आइए, यानी कि आर आया है। ठीक है, आर को हम क्या कहते हैं, बी वर्ब, यानी क्या होती है, बी वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मेन वर्ब नहीं होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद आई है। ठीक है दोस्तों, तो हाउ ओल्ड रहेगा। ठीक है ना, ये कनेक्टिव्स हो जाएगा, ये क्या है, कनेक्टिव्स का कार्य करेगा यही, हाउ ओल्ड। इसमें हाउ ओल्ड बनेगा पूरा। ठीक है दोस्तों, तो हाउ ओल्ड और सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद क्या है, हमें वर्ब आएगी। ठीक है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब, तो हाउ ओल्ड ही बॉय। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे होता है। जैसे कि दूसरा समझते हैं इसमें नीचे की तरफ। ठीक है, अगर पहले में नहीं आया आपको समझ में तो नीचे देख सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट है, जैसे द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। ठीक है, वाई आर यू वास्टिंग, अभी देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिक्कत। तो दोस्तों हम क्या पढ़ा रहे थे कि द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट वाई आर यू वेस्टिंग सच अ लॉन्ग टाइम इन द वर्क टूडे। ठीक है ना दोस्तों, तो द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मास्टर क्या है, अपने सर्वेंट से कहा था। मास्टर ने क्या अपने सर्वेंट से, यानी मालिक ने, मास्टर का मतलब यहाँ पे टीचर नहीं है, मास्टर का मतलब होता है मालिक। ठीक है, तो हिज सर्वेंट, अपने सर्वेंट से कहा था कि वाई आर यू वेस्टिंग सच अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वाई आर यू, आप इस प्रकार लंबे समय को आज क्या है, कार्य में क्यों बर्बाद कर रहे हो। ठीक है ना, यानी कि वाई आर यू, यू मानी आप, क्यों। ठीक है, यू मानी आप, वाई मानी क्यों, वेस्ट मानी बर्बाद कर रहे हो, सच मानी इस प्रकार। ठीक है ना, और इन द वर्क टूडे, यानी कि आज कार्य में, लॉन्ग टाइम मानी लंबे समय को, एक लंबे समय को। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या समझना है कि वाई है, ये वाई क्या है, यही कनेक्टिव्स का कार्य करेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यानी कि द मास्टर आस्ट, सेड टू हो या सैड हो, इसको क्या हम आस्ट में बदल सकते हैं। ठीक है, आस्ट में ही बदलते हैं। ठीक है, हमेशा वर्ब को। तो द मास्टर आस्ट हिज सर्वेंट रहेगा, और वाई ही, यू को हमने क्या है, ही में बदला है। क्यों बदला है, क्योंकि यू है ऑब्जेक्ट, कि यू को क्या है, यानी कि सन बटे 123 सुना होगा, यानी सन बटे 123, 1 2 3। ठीक है, और सन बटे 123, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है। तो इसमें क्या है, यू है, किस में आता है, सेकंड पर्सन, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं इसको। ठीक है, सेकंड पर्सन को। तो इसमें हिज सर्वेंट कौन है, एक यानी कि यदि आप क्या कहते हैं, लड़का मानते हो तो यानी कि बॉय, यानी कोई व्यक्ति पुरुष मानते हो तो ही आएगा यहाँ पे। यदि आप
किसी गर्ल यानी लड़की को मानते हो, यानी कि फीमेल को मानते हो, तो हम सी का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये द सर्वेंट के लिए आया ही, ठीक है। लेकिन जब हमने सोचा, हमने कहा कि वाई, ये वाई है, ये कनेक्टिव्स का कार्य करेगा। कहने का मतलब क्या है, यही वर्ड है कनेक्टिव्स, यानी कि दैट का जगह ले लेता है, यानी इफ़ या वेदर या दैट का प्रयोग नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या है, भाई का ही प्रयोग किया जाता है इन जैसे वाक्य में, सेंटेंस में, ठीक है। यानी सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें, ठीक है दोस्तों। तो वॉज वेस्टिंग सच अ लॉन्ग टाइम इन द वर्क दैट डे, और टू डे क्या है, हम दैट डे में बदल देते हैं, यानी नियरनेस क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है दोस्तों। ये यानी कि ये कौन से वर्ड है, यानी कि निकटता सूचक शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। इनको क्या हम टू डे को दैट डे में बदलते हैं, बाकी नियम सब वही रहते हैं, ठीक है, यानी वही नियम रहते हैं। तो द मास्टर आस्ट हिज सर्वेंट वाई आर यू वेस्टिंग सच अ लॉन्ग टाइम इन द वर्क टू डे। तो द मास्टर आस्ट हिज, आस्ट सेट टू को हमने किस में बदला, आस्ट में बदला, और हिज सर्वेंट रहेगा और भाई का भाई रहेगा, यही क्या है, कनेक्टिव का कार्य करा। लेकिन क्या है इसमें आर है, वाई आर यू, ये क्या है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी सेकंड टाइप। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है, यानी असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सेकंड टाइप। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इसे क्या असर्टिव की तरह बनाते हैं। इसके बाद इसको सेम ऐसे उतार देंगे, यानी डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होगा ये वाले, यहाँ हाउ या तो या वाई है या यहाँ वैन है, उसको हम सेम ऐसे उतारेंगे, यानी कि दैट की जगह प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, या इफ़ की जगह। तो और बाकी हम सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, सेम असर्टिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। तो ही, फिर आर को कैसे बदलेंगे, बॉज में, क्योंकि सेकंड यानी कि आस्ट है यहाँ पे, तो आस्ट क्या है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यानी इसको यहाँ पे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो हम नहीं बदलते हैं इसको, ठीक है। यदि पास्ट में है तो इसको भी हम पास्ट में चेंज करते हैं। आर क्या है, प्रेजेंट में है, तो हम इसको वॉज में बदलेंगे, आर को। ही वॉज वेस्टिंग सच अ लॉन्ग टाइम इन द वर्क दैट डे, ठीक है दोस्तों। अब दूसरों समझते हैं दूसरा नियम क्या है, कि उपयुक्त एकमात्र नियम के अतिरिक्त शेष सभी नियम यस और नो आंसर टाइप वाले क्वेश्चन वाले वाक्यों के समान है। यस नो आंसर टाइप वाले क्वेश्चन वाले कौन से होते हैं, वो पहले टाइप के, यानी क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, वाले वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाकी नियम क्या है, सब सेम रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आपको ये नियम दूसरा ये वाला है, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हम आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, दोनों प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, आस्ट या इंक्वायर्ड ऑफ के स्थान पर, आस्ट या इंक्वायर्ड ऑफ के स्थान पर क्या है, वांटेड टू नो का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी आस्ट की जगह क्या है, आस्ट की जगह क्या है, हम इंक्वायर्ड ऑफ के स्थान पर क्या है, वांटेड टू नो का भी प्रयोग किया सकता है। कहने मतलब यह है, आस्ट जब हम इंक्वायर ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं और इंक्वायर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये गलत यहाँ पे यह कर दिया ना, ये गलत है, ठीक है दोस्तों। यानी आस्ट की आस्ट या इंक्वायर्ड ऑफ के स्थान पर गया ना, ठीक है दोस्तों। ये कहने मतलब ये है, ये सैड होता है, सैड टू या सैड होता है। यदि केवल सैड होगा तो इंक्वायर्ड में बदलेंगे, ठीक है ना। और सैड टू होगा यानी ऑब्जेक्ट है सैड के बाद, तो क्या हम उसे इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। और बाकी हम आस्ट में तो बदलते ही हैं दोनों प्रकार के वाक्यों को, या तो वो यानी कि यस और नो वाले हों, यानी कि फर्स्ट इंटेरोगेटिव हो चाहे सेकंड इंटेरोगेटिव हो, ठीक है दोस्तों। और यदि हम कहें वांटेड नो का भी प्रयोग किया सकता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो और रिपोर्टिंग पार्ट में वांटेड टू नो जैसा कोई फ्रेज ना प्रयोग किया गया हो, ठीक है दोस्तों, तो वांटेड टू नो का प्रयोग भी किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दोनों प्रकार के आस्ट या इंक्वायर्ड ऑफ के स्थान पर क्या है, वांटेड टू नो का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में समझते हैं, ऑब्जेक्ट ना जो दिया हो तब बदलते हैं, ठीक है दोस्तों। किसको, वांटेड टू नो को। वांटेड टू नो को प्रयोग कब करते हैं, जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है दोस्तों। कहने मतलब ये है। तो द टीचर सेड टू हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। जैसे द टीचर वांटेड टू नो, क्योंकि सेड के बाद क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आस्ट का प्रयोग करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि यदि कोई फ्रेज जैसा कोई ना हो, ठीक है दोस्तों, ये बोल रहे हैं। तो आप ये बात समझना कि यदि ऑब्जेक्ट दिया है, यानी कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम वांटेड टू नो का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। और यदि इसके बाद सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, यानी कि सेट टू मी, सेट टू हिम, सेट टू हिज हैं, यानी कि कुछ भी हो, तो हम क्या है, आस्ट या तो आस्ट का प्रयोग करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे इसका, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरी आशा होगी कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, जैसे कि नोट, यानी कि क्या है, चौथा नोट है, ठीक है, यानी नियम समझो। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो डायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड पार्ट के टेंस या वर्ब में और निकटता सूचक शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है दोस्तों।
कहने का मतलब यह है, यह नियम असर्टिव या इंटेरोगेटिव ही नहीं बल्कि अन्य तीनों प्रकार के सेंटेंस यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस पर भी लागू होता है। ये कह रहे हैं कि चौथा नियम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, जैसे कि ये वाली है, आज समझते हैं यहाँ पे ये वाला। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, द शीप सेज टू द मंकी, द शीप सेज टू द मंकी वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी, कि आप पानी गंदा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो पानी गंदा क्यों कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शीप सेज टू मंकी, शीप माने होता है यानी कि भेड़। ठीक है, शीप माने क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो शीप माने होता है तो दोस्तों शीप माने होता है, शीप माने होता है भेड़। तो शीप सेज, भेड़ ने मंकी से कहा था, बंदर से कहा था, तो वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी। ठीक है दोस्तों, ये कहा था। तो हम इसमें क्या है, शेष, इसमें शेष ये बात करते हैं, शेष किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। शेष किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में तो ये वाला पार्ट, ये इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट है। ठीक है ना, इसको भी हम चेंज नहीं करते हैं, सेम वही रहेगा, यानी वही वर्ब रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, जैसे कि द आस्क द मंकी वाई ही मंकी, वाई ही मंकी, यानी कि शेष को हम आस्क में तो बदलेंगे, लेकिन आस्क में बदलेंगे, आस्ट में नहीं बदलेंगे। यदि सैड होता तो आस्ट में बदलते, यानी सैड होता तो आस्ट में बदलते, और शेष है तो आस्क में बदलेंगे, यानी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में बदलेंगे इसको। ठीक है, आस्क में। तो द आस्क, यहाँ दोस्तों सीप रह गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या कर रहे थे कि द शीप सेज टू। ठीक है दोस्तों, द शीप्स सेज टू, यानी कि द शीप्स सेज टू मंकी वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे द सेज की जगह क्या, आस्क का प्रयोग करेंगे, और ये वाई क्या है, वाई का प्रयोग क्या है, ये कनेक्टिव्स के रूप में काम करेगा, यानी कंजक्शन के रूप में काम करेगा यही वाई। ठीक है, तो यदि डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस के बीच में आता है, तो इसमें क्या है, हम कंजक्शन का ही प्रयोग कहते हैं, कंजक्शन का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि वाई के बाद क्या है, हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, और इसमें डायरेक्ट में क्या होता है, वाई के बाद आर का प्रयोग होता है। तो आर, यहाँ पर आर का हम प्रयोग नहीं करेंगे, यानी आर का हम इज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है, पहले ही आएगा। ठीक है, ही किसके लिए आया है, मंकी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ही इज मेकिंग द वाटर डर्टी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम चेंज नहीं करते हैं कुछ भी, यानी कि नियरनेस सब, यानी कि नियरनेस यानी क्या हो, वर्ड हो, उनको भी हम चेंज नहीं करते हैं। और क्या है, इसको सेंटेंस भी चेंज नहीं करते हैं, यानी आर है तो इज में रहने देते हैं, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगी ये वर्ब, और फ्यूचर है तो फ्यूचर में रहेगी, यानी ये फ्यूचर में तो ये भी फ्यूचर में, ये प्रेजेंट में तो ये प्रेजेंट है, लेकिन ये पास्ट में है तो ये क्या है, पास्ट में चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी आशा होगी कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों पांचवा नियम क्या है, पांचवा, यदि रिपोर्टेड पार्ट में सर या मैडम का प्रयोग हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाने में पोलाइटली या रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग किया जाता है, सर या मैडम के स्थान पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी सेम वही है। जैसे एग्जाम्पल है ये, वाई आर यू सर एंड वॉट डू यू वांट दे सैड, यानी कि वे कहते हैं, अब दे सैड है इधर कर दिया, यानी कि ये इधर वाला हिस्सा है वो इधर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दे सैड कहाँ से शुरू होता था, यहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों, तो हम इसको यहाँ से बनाएंगे। तो दे आस्क्ड हिम, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर है ना, सर को क्या है, दे सैड आस्क्ड हिम, यानी कि हिम क्या है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हिम। ठीक है दोस्तों, अपनी तरफ से हिम कर लेते हैं, या हम मी कर लेंगे, सही है ना। तो दे आस्क्ड मी या दे आस्क्ड हिम, तो दे आस्क्ड हिम हो गया, और सर की जगह क्या हमने पोलाइटली का प्रयोग कर लिया है, या हम रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो हु आर यू, यानी कि आप कौन हो, सर एंड व्हाट टू डू यू, टू डू यू। ठीक है, वांट, यानी कि हु आर यू, आप कौन हो, सर कहते हैं आप कौन हो हैं। ठीक है सर, और एंड बोलते हैं व्हाट टू डू यू, यानी कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है ना, आप करना क्या चाहते हो। ठीक है दोस्तों, आप, यानी कि व्हाट मानी क्या, डू मानी करना, यानी कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या करते हो, क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। डू यू मतलब क्या है, ये व्हाट डू यू है हेल्पिंग वर्ब, ये आती है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है दोस्तों, ये वाला। तो दे सैड, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बनेगा दे आस्क्ड हिम पोलाइटली हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड। ठीक है दोस्तों, तो दे आस्क्ड हिम हो गया, और सर की जगह क्या हमने पोलाइटली का प्रयोग कर लिया। ठीक है दोस्तों, और हु क्या है, हु सेम रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, यानी हु से पहले करेंगे, और क्या है, हिम के बाद, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद होगा। ठीक है दोस्तों, तो दे आस्क्ड हिम पोलाइटली हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड। आई होप मेरी आशा होगी कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप वीडियो को क्या है, आपने सही से देखा होगा, सुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो आने वाली आपको आगे मिलते रहे। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।